नवरात्रि का अर्थ क्या है? नवरात्रि का अर्थ है विश्रांति, विश्राम, और विश्राम में ही राम है, विश्राम में ही राम है। क्या किया? नवरात्रि के दिनों में प्रभु श्री राम ने भी विश्राम किया और 10वें दिन रावण पर चल के गए और विजयादशमी के दिन रावण को मारा। ऐसा ही है, हमने 9 दिनों में जो भीतर माँ जगदम्बा की आवाहन कर पूजा की, उसको भीतर विश्रांति दी। 10वें दिन हो जाने के पश्चात अब हमें जागना है। मन के भीतर जो विकृति रूपी रावण बसे हैं, उन रावण का हटाना है और उस रावण को हटाकर आज का दिवस सार्थक करना है। समझ रहे ना? समझ रहे ना? तो आप मेरे साथ हैं, सब साथ हैं। संग संग चलोगे, संगत शत्वम, संग संग चलना होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बिना संग चले काम नहीं बनने वाला। अकेले का काम नहीं है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रमा। पंडित जी सही है ना? क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं ना आप कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न इंद्रो यानी समूह शक्ति जागे। एक हाथ आगे करो, एक उंगली, आवाज आ रहा है? आ रहा है? करके देखिए, करके देखिए। आवाज आ रहा है? 2 3 4 5। समझ रहे ना? जब एक हम अकेले थे तो कितनी भी मेहनत करें आवाज नहीं आ सकती। जब 1 से 2 मिले, 2 से 3 मिले, 3 से 4 मिले, 5 मिले सत्संग के, देखो विनाश के कार्य में तो लाखों लोग मिल जाए, पर एक बात निहित है, एक बात भूलिएगा मत। स्वार्थी व्यक्ति हजारों वर्ष तक भी प्रयत्न करे तो भी समूह शक्ति को एकत्रित नहीं कर सकता। एक निस्वार्थ व्यक्ति चले, अपने आप समूह शक्ति एकत्रित हो जाती है। गांधीवाल भैया, राजेंद्र भैया, निस्वार्थ भाव से जब आप चलते हो तो हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसका आनंद पा सकते हैं। क्या है ये? क्यों करना है? ये ज्ञान यज्ञ क्यों होने चाहिए? ये ना ज्ञान यज्ञों की आवश्यकता क्या है? ज्ञान यज्ञों की आवश्यकता ये है कि आप वस्तुओं को तो दे दोगे अपने आने वाली पीढ़ियों को, अब वस्तु को दे दोगे अपने आने वाले बच्चों की, इन पूरे जनरेशन को, पर आप अगर उनके साथ सद्विचार देना चाहोगे, उनको जीवन जीने की कला देना चाहोगे, तो आपको संतों की ओर देखना पड़ेगा और सदग्रंथों की ओर देखना पड़ेगा। ठीक है ना?